अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम एक और वीलॉग के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहा है और काफ़ी ज़्यादा उस पर बात हो चुकी है लोगों के दरमियान कि वो वाला प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं। और काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट रहे हैं, काफ़ी लोग उसके हक़ में रहे हैं। बेसिकली अगर आपको पता ही होगा कि मैं इस टाइम मियाँ वाली का एरिया जो है वो विज़िट करने के लिए आया हुआ हूँ। और अगर आपने मेरे पिछले वीलॉग्स देखे हैं तो उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है और काफ़ी वीलॉग्स भी मेरे आए हुए हैं उस पर। तो आज उससे एसोसिएट जो एक एरिया है कालाबाग, जिसको हम ज़्यादातर जानते हैं कालाबाग डैम के नाम से, वो हम एरिया आज विज़िट करने के लिए आए हैं। तो उसके बारे में मैं आज उसके ऊपर आज एक वीलॉग बनाया है। उस एरिया को विज़िट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एरिया को कोशिश किया उसको कवर करें और उस एरिया की जो भी टेरिटरी है वो किस तरह की है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ पर किस तरह की खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी किस तरह की है। जैसे कि आप देखते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा माउंटेनी एरिया है और हाँ, जिधर भी देखिए पहाड़ हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट पहाड़ हैं। इस तरह के पहाड़ हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा स्टीप आ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा स्लोप आ जाती है। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है और इतना ज़्यादा गुंजानाबाद नहीं है। और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर उनका आप कह सकते हैं पॉवर्टी में रह रहे हैं और गुर्बत इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर फैसिलिटीज़ देखें, जैसे ही हम जाना शुरू हुए और हम कालाबाग से इस माउंटेन एरियाज़ की तरफ अंदर हम जैसे ही इंटर हुए, सिग्नल चले गए थे हमारे मोबाइल्स के, ना हमारे पास इवन के कॉल तक नहीं हो पा रही थी। और आहिस्ता हम चलते जा रहे थे। कहीं पर हमारे साथ साथ नदी आ जाती थी, कहीं पर हमारे साथ छोटे दरिया कोई आ जाता, छोटा दरिया। लेकिन क्योंकि विंटर था तो इसलिए सारे दरिया और नदियाँ खुश्क थीं। और यहाँ पर कहीं पर काफ़ी नैरो रोड्स थी, इतनी नैरो कि इवन के एक गाड़ी का गुज़रना भी मुश्किल हो रहा था। और उसके अलावा हमने यहाँ पर मोस्टली जो है ये देखा है कि लोग इतने ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है भेड़ बकरियाँ और इस तरह की चीज़ें पाल कर अपना गुजारा करते हैं। ना ही इस साइड पे कोई इतनी ज़राअत है ना कुछ। वो आगे जाकर थोड़ा सा हमने देखा था कुछ पैचेस ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर को पेशा बनाया हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे पैचेस थे। ये पहाड़ जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, लग ऐसे रहे हैं जैसे कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन ये मिट्टी के नहीं हैं। ये बहुत ही सॉलिड स्टोन थे। क्योंकि हमने एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन काफ़ी डेंजरस है ये, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है और स्टोन के हैं प्रॉपर। बहुत सी जगहों पे ऐसे व्यूज़ आते थे, ऐसी लैंडस्केप्स आती थी कि दिल खुश हो जाता था। तब अंदाज़ा होता था कि यहाँ के लोग इस एरिया को क्यों नहीं छोड़ते। फिर हम एक जगह पर पहुँचे जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था, वहाँ पे हमारा लंच था। ये वो जगह थी, ये काफ़ी हाइट पे है ये जगह। मतलब इतनी हाइट है कि यहाँ पर
शायद कोई आता ही नहीं, सिर्फ यहाँ के लोग ही आते हैं ऊपर। ये टॉप पे था और ये बेसिकली एक किसी ऑयल एजेंसी का ये हेड ऑफिस था और जहाँ से ये ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते थे। और इन्होंने बहुत ही प्यारा एक सेटअप बनाया हुआ था, मतलब आप कह सकते हो कि जंगल में मंगल किया हुआ था। इनके पास इन्होंने अपने जो है रहने से रिलेटेड सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ अपने जो है ब्रोए कार लाई हुई थी। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही एक छोटा सा खूबसूरत सा चिड़ियाघर बनाया हुआ था। और मतलब एक इन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई हुई थी जो कि एक आइडियल जगह होती है रहने के लिए। इस तरह की बहुत से लैंडस्केप्स ऐसी आती थी कि इंसान दंग रह जाता था। और ये देखें एक पगडंडी आई है ये वाली, बहुत खूबसूरत ऐसे व्यूज़ आ जाते थे जिसको इंसान रुक के देखने पे मजबूर हो जाता था। ये देखेंगे यहाँ पे ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। ये बहुत ही हाइट पे है। हम तो सोच के हैरान थे कि लोग यहाँ पे रह कैसे रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी जो है बड़ी मुश्किल आती है और यहाँ पर ओवरऑल हमारे तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे के सफ़र के दौरान एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। और मुझे ये नहीं समझ आ रही थी ये लोग पेट्रोल कैसे लेते हैं। ये जैसे बाइक्स आपके सामने जा रही हैं, ये बाइक्स के लिए पेट्रोल कहाँ से अवेलेबल करते हैं। और कभी तो कहीं पे हमें परेशानी बन गई कि अगर हम वापसी पे जब आएंगे तो हम पेट्रोल कहाँ से लेंगे। लेकिन हमारे लिए फिर अवेलेबल हो गया था, जहाँ पर हम गए थे उनके पास था पेट्रोल, उनसे हमने ले लिया था। ये देखिए वो एग्रीकल्चर पैचेस हैं जो मैं कह रहा था, छोटे छोटे से इन्होंने पैचेस बनाए हुए हैं। इट्सेल्फ पूरी ट्रैवलिंग ही इसकी बहुत ही इंटरटेनिंग थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। लग नहीं रहा था कि हमें इतना ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग का ही अपना मज़ा था एक। अगर देखा जाए ओवरऑल बहुत एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन यहाँ पर हाँ सिक्योरिटी के थोड़े से इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई जाने वाला ना हो तो अकेला आना जो है इतना सेफ़ भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो है अगर यहाँ पर आपकी कोई जान पहचान है और अगर कोई आपको ये एरिया घुमा सकता है तो इट्स ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो पता ही नहीं है कि किस तरह की जगह है या किस तरह का टूरिस्ट स्पॉट है, किस तरह की अट्रैक्शंस हैं, और इसलिए कोई आता भी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं ना होने के बराबर हैं।
ये बेसिकली कालाबाग जो शहर है उससे काफ़ी साइड पे हट के हैं। कालाबाग जो शहर है वो काफ़ी दूर है कालाबाग का, लेकिन ये कहलाता सारा कालाबाग का एरिया है। ये हम अब हमारा वापसी का रास्ता है। हम आए एक और रास्ते से, लेकिन हम दूसरे रास्ते से रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें इस एरिया को। आप देख रहे होंगे रास्ते की कितनी कैसी खूबसूरती है यहाँ पर। इस तरह के रास्ते जो है या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं या फिर मैंने यहाँ पर देखे थे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर आबादी या रश या लोग वो ना होने के बराबर हैं। ये इस टाइम हम नदी के दरमियान में से गुज़र रहे हैं। ये नदी है, नदी के दरमियान में से गुज़र रहे हैं क्योंकि विंटर है, पानी नहीं है, तो इसलिए हम इजीली गुज़र सकते हैं यहाँ से। सॉरी कैमरा थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा। फिर ये एक जगह पे हमने स्टॉप किया और वहाँ पर उस एरिया से हमें ऑलमोस्ट उस पॉइंट से हमें काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है नज़र आ रहा था, तो हमने रुक कर वहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स बनाई और उस एरिया को एक दफ़ा एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। उसके बाद फिर चल पड़े। ये देखिए अब हम दूसरे एरिया से जहाँ दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, उस उधर से साथ साथ जो है दरिया हमारे साथ आ रहा था, लेकिन ये वो वाला बड़ा दरिया नहीं है, छोटा सा कोई दरिया था जो हमारे साथ साथ रोड के साथ साथ चल रहा था। ये देखें, ये है वो दरिया का रास्ता। थोड़ा सा बीच में शायद पानी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की, अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो किसी ने जो है सेडान कार या फिर हैचबैक कार नहीं रखी हुई। जिसने भी इधर रखी है 4x4 ही रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप्स इतनी ज़्यादा हैं और चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है छोटी कार जो है वो तो 2 व्हील ड्राइव तो यहाँ पर कामयाब ही नहीं होती। ये थ्रू आउट हमारे साथ अभी दरिया ही चल रहा है। ये सारा दरिया का एरिया, बीच में खजूरों के दरख्त थे।
नीचे काफ़ी फॉग थी और जैसे जैसे हम ऊपर तक चढ़ते जा रहे हैं फॉग जो है कम होती जा रही है, धूप तेज़ होती जा रही है। इवन के सम प्लेसेस पे हमें एसी चलाना पड़ा क्योंकि ऊपर जैसे जा रहे थे धूप तेज़ होती जा रही थी, गर्मी होती जा रही थी। कहीं कहीं पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, रोड्स वगैरह बन रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर काफ़ी खस्ताहाली थी। अब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड आ गई थी और ट्रैफिक भी सही चल रही थी। ये देखिए ये धुंध में छुपे हुए पहाड़ हैं। एक्चुअल में शायद वो कैमरा तो वो कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअल में ये पहाड़ वाकई बहुत खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा हाइटेड हैं ये पहाड़। फॉग में ही वो काफ़ी ज़्यादा छुपे हुए हैं, सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे। ये देखिए दरिया अभी भी हमारे साथ साथ ही जा रहा है और ये फॉग में सारे पहाड़ हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे। लेकिन थ्रू आउट द वे हमें कोई मोबाइल का सिग्नल नहीं मिला यहाँ पर। नेट तो दूर की बात है, कॉल नहीं हो पाती थी। ओवरऑल यहाँ पर टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बशर्ते कि इस एरिया को थोड़ा सा डेवलप किया जाए क्योंकि बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए आज हमारा ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।